आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंची ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम की लड़ाई। भूपेश बघेल को रमन सिंह ने दिया कौन सा ताना। अब किस राज्य से केजरीवाल ने किया फ्री बिजली का वादा। आइए देखते हैं टॉप 9 राजनीति में ये बड़ी खबरें। कांग्रेस संसद के मानसून सत्र को कोरोना संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को घेरने का अच्छा मौका मान रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी 6 बड़े मुद्दों के साथ संसद में सरकार पर हमलावर होगी। ये 6 मुद्दे हैं: कोविड मैनेजमेंट, किसान आंदोलन, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी, तेल की कीमतें, सीमा समस्या, राफेल डील। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में कांग्रेस के नेता इन मुद्दों पर विरोधी पार्टियों को भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस मानसून सत्र में सरकार को घेरना चाहती है तो सरकार की तैयारियों का मोर्चा भी खुद उसके मुखिया ने उठा लिया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को कहा कि संसद के सत्र में वो पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहें। खासकर पहली बार मंत्री बने लोगों को तैयारी रखने की बात कही और कहा कि नए राज्य मंत्री अपने कैबिनेट मंत्री के साथ बैठकर मंत्रालय से जुड़े कामों की स्टडी करके सदन में रहें। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, लेकिन चुनावी उठापटक जारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के मामले में शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। दरअसल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए नतीजे को अदालत में चुनौती दी है। नंदीग्राम की लड़ाई शुभेंदु बंगाल से शिफ्ट करना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहे मामले को किसी और हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनके वकील ने कहा कि वह अर्जी पर जल्दी सुनवाई की गुहार भी लगाएंगे। अधिकारी की याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में माहौल सुनवाई के लिए उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल से राजनीति से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन जाकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। बंगाल में सीएम और राज्यपाल के बीच विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुआ विवाद लगातार जारी है। ऐसे वक्त में इस मुलाकात के बाद हालात बदलने की उम्मीद जरूर रहेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयर इंडिया को बिकाऊ कहने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के टारगेट पर आ गए हैं। रमन सिंह ने कहा कि जो तलवे चाटने की राजनीति कर सकता है वही कांग्रेस में रह सकता है। स्वाभिमानी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता। रमन सिंह यही नहीं रुके और कहा कि कांग्रेस सोनिया राहुल के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल अब गोवा के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली की चुनावी पेशकश लेकर आए। गोवा पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि इससे राज्य के 87% लोगों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि यहां कांग्रेस और बीजेपी की दल बदल की राजनीति खत्म करनी है। केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड के लिए भी यही वादा कर चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलों के बीच कांग्रेस इस बार अपने लिए चुनावी मौका देख रही है। राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ पार्टी के सीनियर नेताओं देवेंद्र यादव और केसी वेणुगोपाल ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गयी। चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनावी सौगात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने खेती में काम कर रहे मजदूरों और भूमिहीन कृषकों का 590 करोड़ का लोन माफ कर दिया है। बताया गया है कि इससे 2,85,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 20 अगस्त को इन परिवारों को चेक दे दिए जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।